द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को आप देख ही रहे हैं, तीसरा हफ्ता होने जा रहा है और ये युद्ध भयावह होती जा रही है हर रोज। फिलिस्तीन के 3000 से अधिक बेकसूर बच्चे खत्म हो चुके हैं, लगभग 9000 नागरिक मारे जा चुके हैं और इस जंग ने एक भयावह रूप लिया हुआ है। लेकिन जो अभी तक शायद नहीं हुआ था, उससे कुछ कहीं ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि अब एक ऐसा नाम इस युद्ध से जुड़ता हुआ दिख रहा है जिस नाम से बहुत सारे देश जो हैं वो अच्छे खासे स्तर पर डरते हैं, क्योंकि ये जानता है कि ये व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार बैठा रहता है। और बहुत से लोग इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सनकी भी कहते हैं, लेकिन एक पूरा देश है के पास और वो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की अब एंट्री इस युद्ध में होती हुई दिख रही है, क्योंकि साउथ कोरियन स्पाई एजेंसी ने एक खबर छापी है और वो ये है कि जो किम जोंग उन है, उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन के लिए रास्ते तलाशने के आदेश दिए हैं अपने नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री को और तमाम लोगों को जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसको छापा है और लिखा है, नॉर्थ कोरियन ऑफिशियल्स ऑर्डर टू सपोर्ट पैलेस्टीनियंस से साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के जो ऑफिशियल्स हैं उनको निर्देश दिया गया है कि फिलिस्तीन की किसी भी हाल में मदद करनी है, और ये तक कहा है कि जो हथियार हैं उसको भेजने का रास्ता देखो कि हम कैसे फ़िलिस्तीन के पास हथियार भेज सकें। और ये बात इसलिए भी बहुत वाजिब दिखती है, बहुत कुछ सामने साबित होता हुआ दिखता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का नाम इससे पहले भी आ चुका है। नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये आज हम और आप सब जानते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे नॉर्थ कोरिया की एंट्री के बाद ये बात अब समझ में आने लगी है कि हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाने वाले हैं। विश्व युद्ध अगर इस बार होता है तो न जाने कितने देश तबाह बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स के अगर शुरू होते हैं हमले तो फिर उसका रोकना नामुमकिन भी है। और किम जोंग उन ने जिस और इशारा किया है वो बहुत ही ज़्यादा इजराइल के लिए और यूएस के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। इससे पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था उनका, जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि वो इजराइल का टॉयलेट पेपर जो होता है इजराइल झंडे का, उसको इस्तेमाल करते हैं। कितना सच था कितना सच नहीं था वो एक डिबेटेबल इशू है, लेकिन अब जो बात कही है और जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापी है वो बहुत ज़्यादा वजन रखती है कि इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार भेजना, मदद भेजने के निर्देश किम जोंग उन ने अपने ऑफिशियल्स को दिए हैं कि किसी भी हाल में फ़िलिस्तीन की मदद करनी है। ये बात मैंने जो आपसे कहा था कि इससे पहले भी नाम आया था, तो हिंदुस्तान ने छापा था अंतर्राष्ट्रीय अखबारों को कोट करते हुए कि हमास ने नॉर्थ कोरिया के हथियारों से बरसाई थी आग, इजराइल पर हुए हवाई हमले के सबूत मिले। इजराइल ने ये कहा था कि हमें जो सबूत मिले हैं, जो हम पे हमला हुआ है हमास की तरफ से, उसके जो हथियार हैं वो हथियार नॉर्थ कोरियन हथियार हैं। नॉर्थ कोरिया ने हथियार भेजे हैं। ये पूरी की पूरी लॉबी जो इजराइल के खिलाफ बनती जा रही है उसमें बहुत सारे नाम आते जा रहे हैं। या नॉर्थ कोरिया का और रशिया का एक पैक्ट होता हुआ दिख रहा है। ईरान इस पूरे के पूरे रोल के अंदर एक अहम किरदार पे है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं जो रशिया की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान नहीं छापा, इजराइल हमास युद्ध के बीच बड़ा खेला। उत्तर कोरिया ने रूस को भेजी हथियारों की खेप। यूक्रेन पर क्या बढ़ेगा अटैक? नॉर्थ कोरिया ने एक बड़ी खेप रशिया को भी अभी 10 दिन पहले भेजी है हथियारों की, और उसको ये इजराइल और हमास के और इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध से जोड़ के बहुत ज़्यादा देखा भी गया है। बहुत सारे वॉर एनालिस्ट का कहना है कि ये कुछ ना कुछ बहुत कुछ होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद रशिया न्यू एक करके एजेंसी ट्विटर हैंडल है जिसने अरबिक के अंदर लिखी है खबर कि वॉल स्ट्रीट जर्नल का हवाला देते हुए कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखा है कि वो एक डेडली मिसाइल किम जोंग उन दाग सकते हैं टेल एविव या दिमना पे। जो दिमना तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो सिस्टम जो उनका वहाँ पे सेटअप है, जितना मुझे पता है वो है वो जगह। टेल एविव जो है वो राजधानी है इजराइल की। भले ही इजराइल जेरूसलम को बनाना चाहता हो वो एक अलग विषय है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि वो फ़िलिस्तीनियों का समर्थन करें किसी भी तरह से। और वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये कहना है कि किम जोंग उन मिसाइल से हमला कर सकते हैं इजराइल के ऊपर, जिस तरह की तैयारियां दिख रही हैं। न्यूज़ नाउ फॉर यूएसए करके ट्विटर हैंडल है, उसने अरबिक में लिखा है जिसका ट्रांसलेशन है कि साउथ कोरियन इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से ये बात आई है सामने कि नॉर्थ कोरिया हो सकता है कि बड़े हथियारों की खेप मिडल ईस्ट के अंदर इजराइल के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए भेजे। ये सारी की सारी चीज़ें उस सब से जुड़ती हैं जब क्लियर कट किम जोंग उन के हवाले से
जो लोकल कोरियन नॉर्थ कोरियन अखबार है उनमें छपा था, जिसको ये एजेंसी ने छापा था एशिया पैसिफिक से, कि नॉर्थ कोरिया ब्लेम्स इजराइल फॉर लेटेस्ट कन्फ्लिक्ट विद पैलेस्टाइन। नॉर्थ कोरिया का मानना है कि इजराइल जिम्मेदार है इस पूरे के पूरे युद्ध के लिए फ़िलिस्तीन के साथ। जो लड़ाई चल रही है, जो लड़ाई शुरू हुई है, जो विवाद शुरू हुआ है, वो उस वजह से शुरू हुआ है कि इतने सारे इजरायली क्राइम्स हैं, इजराइल ने अपराध करे हैं फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़। ये एक रूलिंग पार्टी के न्यूज़पेपर के अंदर छपा है। ये युद्ध इसलिए भयावह होता दिख रहा है क्योंकि अगर नॉर्थ कोरिया इसमें आ रहा है इजराइल के ख़िलाफ़ फ़िलिस्तीन के समर्थन में, तो नॉर्थ कोरिया के पास बताया जाता है कि 30 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। 30 से अधिक न्यूक्लियर वेपन्स होने की वजह से ही नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है दुनिया के जो दूसरे देश हैं। और अब उनका सीधा कहना, ये पहले न्यूक्लियर वेपन से लैस देश की तरफ से एक बयान आता दिखा है कि इजराइल के खिलाफ फ़िलिस्तीन के समर्थन के लिए वो रास्ते ढूंढ रहा है। रास्ते वो ढूंढने हैं कि जिसको वो सीधा भेज सके अपने वेपन्स को फ़िलिस्तीन में, जिनका इजराइल के ख़िलाफ़ युद्ध में इस्तेमाल हो। पर मैं फिर भी कहूँगा कि युद्ध जो है वो मानवता को नुकसान पहुँचाता है, और युद्ध से बेहतर है कि फ़िलिस्तीन को उनके स्वतंत्र देश के रूप में उनका स्वतंत्र देश मिले। और ये भारत सरकार का भी स्टैंड है, और फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो, और जिस तरह से बेकसूर बच्चों को मारा जा रहा है वो कहीं ना कहीं रुके। क्योंकि अगर ऐसा चलता है तो दुनिया शायद तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, ऐसा बहुत से लोगों का मानना इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह के हालात हुए हैं वो बहुत भयावह हुए हैं। और भयावह इसलिए हुए हैं क्योंकि जाने कितने जाने अब तक जा चुकी हैं, और कोई भी एक लफ्ज़ भी कहने को तैयार नहीं दिख रहा है। इजराइल के वॉर क्राइम सबके सामने है। हमास के नाम पर फ़िलिस्तीन के जो आम नागरिक हैं उनको मारना कितना सही है, कितना गलत है, इसका अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूँ। लेकिन अगर हम अंधे बन जाएं और एक लफ्ज़ भी नहीं बोलें, और उस लफ्ज़ को बोलने पर भी हमारे यहाँ पे देशभक्ति का पैमाना सामने आ जाए, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये किस तरह के पैमानों को सामने रखा गया है। भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड कुछ है, और उसके हिसाब से भी अगर बात करो तो फिर भी आपत्ति अगर होती है तो ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के जिस तरह से इंटरफेरेंस अब सामने आ रहे हैं इजराइल फ़िलिस्तीन युद्ध में, ये वाकई में इजराइल के लिए और यूएस के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।